हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट, आपके अपने करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। और हम लेकर आ गए हैं आपका डेली डोज ऑफ बैंकिंग करंट अफेयर्स स्ट्रेट फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। बिल्कुल, और ये पीडीएफ आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की, उन्होंने करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। दैट्स अमेजिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को सुपर कंसाइज बनाते हैं। लिटरली दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम कंटेंट पर परफॉर्मेंस सबसे बेहतर। तो इंतजार कैसा? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। एक बड़ा डिजिटल स्किलिंग कैंपेन लॉन्च हुआ है। नाम है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। इसका मेन एम है इंडिया के डिजिटल स्किलिंग मूवमेंट को स्पीड अप करना थ्रू द स्किल इंडिया डिजिटल हब, जिसे SIDH भी कहते हैं। राइट, बेसिकली लोगों को अपस्किल, रीस्किल और फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए। और गेस व्हाट, SIDH को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। वाओ, बिग बी का सपोर्ट मतलब कैंपेन तो हिट है। SIDH एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहां सिटीजन्स अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और डिजिटल एज के चैलेंजेस के लिए रेडी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। चलो अब इकोनॉमी सेक्शन पर चलते हैं। UPI इज अगेन इन द न्यूज एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। एज ऑलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग UPI अब मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बन गया है। टोटल पेमेंट्स का 57% UPI से हो रहा है, जिसने 38% वाले कैश ट्रांजैक्शंस को भी पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल इंडिया एट इट्स बेस्ट। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2021 और 2025 के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगभग 11 गुना बढ़ गए हैं और इसमें से UPI का शेयर कितना है? अ वॉपिंग 80%। अनबिलीवेबल ग्रोथ। मतलब अब तो सब्जी वाले भैया भी कहते हैं कैश नहीं UPI कर दो। ट्रू स्टोरी। नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर से एक अपडेट है। आस्क एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप को सेबी से फाइनल अप्रूवल मिल गया है इंडिया में अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, तो इन्हें फाइनल अप्रूवल अब मिला है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो इन्हें पहले ही मिल चुका था। सो अनदर प्लेयर इन द म्यूचुअल फंड मार्केट। गुड फॉर इन्वेस्टर्स। यप, मोर ऑप्शंस। चलिए अब एक MOU की बात करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर यानी TEC ने IIT खड़गपुर के साथ एक MOU साइन किया है। अच्छा, TEC तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का टेक्निकल आर्म है, राइट? करेक्ट। ये MOU जॉइंट स्टडीज, रिसर्च और एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज में टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए है। बेसिकली दोनों मिलकर टेलीकॉम फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। मेक सेंस। कोलैबोरेशन इज की। अब आते हैं एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज पर, द ग्लोबल AI समिट। यस, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका मोटो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। समिट में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI इम्पैक्ट साइन हुआ। ये एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है जिसे 89 कंट्रीज ने साइन किया है। इसका एम है AI को डेमोक्रेटाइज करना और एक कॉमन सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाना। साथ ही टेक जायंट्स ने न्यू दिल्ली फ्रंटियर AI कमिटमेंट्स भी लिए। ये वॉलंटरी प्लेजेस हैं टू इवैल्यूएट AI इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट्स। और इंडिया ने अपने AI मसल्स भी फ्लेक्स किए। 3 इंडिजिनस सॉवरेन AI मॉडल्स अनवेल हुए, सर्वम AI, ज्ञानी.ai और भारतजन.ai। मुझे नाम बताओ, व्हाट डू दे डू? सर्वम AI है रीजनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए, ज्ञानी.ai एक मल्टीलिंगुअल वॉइस मॉडल है और भारतजन एक 17 बिलियन पैरामीटर वाला इंडिक लैंग्वेज मॉडल है। बहुत ही इंप्रेसिव। डेफिनेटली। एजुकेशन फील्ड में भी AI का यूज हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर ने मिलकर साथ ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये JEE, नीट और SSC जैसे एग्जाम्स के लिए एक AI पावर्ड प्रिपरेशन पोर्टल है। वाओ, दैट्स अ गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स। और इंडिया AI मिशन के बारे में भी बात हुई, जिसके लिए ₹10,317 करोड़ का आउटले रखा गया है नेशनल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। नॉट जस्ट दैट, समिट में $250 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेजेस भी मिले हैं। इंडिया को वेस्टर्न टेक ओनर्स और ग्लोबल साउथ के बीच एक ब्रिज पावर की तरह पोजीशन किया जा रहा है। प्रोजेक्शंस तो ये भी हैं कि AI 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी में एडिशनल $1.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है। दैट्स मैसिव।
ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? एकदम सही। समिट में पार्टनरशिप्स भी हुई। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF मेईती के साथ ऑफिशियल पार्टनर बना है और हेल्थ मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिलकर 6 AI इम्पैक्ट केस बुक्स भी लॉन्च किए। हेल्थ सेक्टर में और भी कुछ हुआ है। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने साही लॉन्च किया, जो सेफ एंड अकाउंटेबल हेल्थ केयर AI के लिए एक फ्रेमवर्क है, और बोध भी लॉन्च हुआ, जो एक हेल्थ AI बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है, डेवलप्ड बाय IIT कानपुर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। फूह, AI समिट से तो काफी कुछ निकल कर आया। इट्स क्लियर दैट AI इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर इंडिया। नो डाउट, इट्स द फ्यूचर। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको ये करंट अफेयर्स याद रखने में मुश्किल होती है तो डोंट वरी। एग्जैक्टली, वी हैव अ सोल्यूशन। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर्स और GK मेमोराइज करना अब हुआ सुपर इजी। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। चलो पॉडकास्ट पर वापस आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है डिफेंस। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन के लिए फर्स्ट एवर UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल होस्ट कर रहा है। ये जबलपुर मध्य प्रदेश के मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट में हो रहा है। अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इसे UN ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स का रीजनल सेंटर फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक ऑर्गेनाइज कर रहा है। फोकस है UN प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी POA को इम्प्लीमेंट करने पर कैपेसिटी बिल्ड करना। POA का मतलब है स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स जैसे हैंडगन्स, राइफल्स एटसेट्रा के इलीगल ट्रेड को रोकना। सो दिस इज अ बिग स्टेप फॉर रीजनल सिक्योरिटी। Agreed. Now let's move to the business section. Global Energy Alliance for People and Planet GEAAP ने India Grids of the Future Accelerator लॉन्च किया है। इंटरेस्टिंग नेम। ये मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च हुआ। इसका मेन एम है इंडिया के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को मॉडर्नाइज करना और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को फास्ट ट्रैक करना। GEAAP ने 2028 तक $25 मिलियन कमिट किए हैं, जिसे 2030 तक $100 मिलियन मोबिलाइज करने का प्लान है। ये कम से कम 15 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को सपोर्ट करेगा, जिससे लगभग 300 मिलियन लोगों को फायदा होगा। इम्प्रेसिव स्केल। ये इनिशिएटिव एक D4 फ्रेमवर्क यूज करता है। D4 मतलब D4 stands for Digitalization, Distributed Energy Resources, DER, Democratization and Development. डिजिटलाइजेशन से फोरकास्टिंग और लॉस रिडक्शन होगा। DERs में रूफटॉप सोलर जैसे सोर्सेज इंटीग्रेट होंगे। और डेमोक्रेटाइजेशन, इससे प्रोस्यूमर्स को एनेबल किया जाएगा। प्रोस्यूमर्स मतलब वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी। और 4th D डेवलपमेंट से स्टोरेज और ग्रिड इनोवेशन को एडवांस किया जाएगा। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अब स्टेट न्यूज देखते हैं। बिहार को मिलने वाला है एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोनपुर में। और ये छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है। स्पैनिंग 4,228 एकर्स, ये बिहार का सबसे बड़ा और इंडिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक होगा। लैंड एक्विजिशन के फर्स्ट फेज के लिए 1,302 करोड़ रुपीस सैंक्शन भी हो गए हैं। ग्रेट न्यूज फॉर बिहार। नेक्स्ट मिजोरम से खबर है। CM लाल दुहोमा ने लैंगटेकाई ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, जिसका ऑफिशियल नाम अब फेथ ब्रिज है। फेथ ब्रिज, नाइस नेम। ये ट्लाउंग रिवर पर बना है और इसकी कॉस्ट है 43.83 करोड़ रुपीस, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये 100 मीटर लंबा स्टील स्ट्रक्चर है जो 385 मीट्रिक टन्स तक का लोड ले सकता है। इसने पुराने बेली ब्रिजेस को रिप्लेस किया है, जिनकी लोड कैपेसिटी बहुत कम थी। सो अ बिग बूस्ट फॉर कनेक्टिविटी। एब्सोल्युटली। अब आते हैं अवार्ड सेक्शन पर। एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। महाराष्ट्र के वसई में स्थित 475-year-old आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल को अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ये अवार्ड मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 में, और ये इस एडिशन में इंडिया से रिकॉग्नाइज होने वाला सोल रिलीजियस साइट है। दैट इज फैंटास्टिक। इस एडिशन का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जॉइंटली मिला है चाइना के सिहैंग वेयरहाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को और जापान के इवामी गिंजैन लाइब्रेरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को। अवार्ड सेरेमनी बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। गुड टू नो। चलो अब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम की हैन वैंडर विंकल ने KPB फैमिली ट्रस्ट ITF वुमेन्स 100 बेंगलुरु टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में इंडिया की श्रीवल्ली भामीदेपति अतकार को 6-0-6-1 से हराया। विनर को $15,239 का प्राइज मनी मिला। अ टफ लॉस फॉर द इंडियन प्लेयर, बट कंग्रेचुलेशंस टू द विनर। अब आते हैं कुछ सैड न्यूज पर। ऑबिचुरी सेक्शन।
वेटरन फ्रीडम फाइटर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर आर नल्लकन्नू जी का 101 साल की उम्र में निधन हो गया। ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। अ ग्रेट लॉस फॉर द नेशन। और एक और सैड न्यूज, शिलोंग के लोकसभा एमपी डॉक्टर रिकी एंड्रू जे सिंकॉन भी 54 साल की उम्र में गुजर गए। ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। बहुत दुख की बात है। मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। फाइनली लेट्स कवर द इम्पोर्टेंट डेज। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 में फरवरी 9 को मनाया गया। ये फरवरी के सेकेंड मंडे को होता है। 2026 का थीम था टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन। और दूसरा है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जो फरवरी 20 को मनाया जाता है। इसका 2026 का थीम था रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। Got it. And that wraps up all the news for today. यस, लेकिन जाने से पहले एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। अगर आपको करंट अफेयर्स में मास्टर बनना है तो ज्वाइन कीजिए हमारा डेली करंट अफेयर्स लीग। ये क्विज रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होता है। ये करंट अफेयर्स का IPL है दोस्तों। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं। और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने और रिवॉर्ड्स जीतने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस विद मोर अपडेट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कॉ क्लेवर। बाय बाय एंड टेक केयर।